पहले पूजा के बारे में बोले। है गोकर्ण क्षेत्र में बलि और दो पूजा रहते, नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध बोल के। गोकर्ण क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है। वो दोनों अन्य जन्नत गुजर गया तो अन्य को तो तकलीफ नहीं हो, तकलीफ हो तो नहीं तो कौन को संतान नहीं होता है, शादी की तकलीफ है। तो सब क्षेत्र में रुद्र क्षेत्र में गया जाके ये नारायण बलि पूजा और त्रिपिंडी श्राद्ध पूजा किया तो उनको क्षेत्र का महत्व से कर्म के प्रभाव से शादी हो जाता है, संतान हो जाता है। ये नारायण बलि इसके लिए अन्य चरण विष लेके वो बालंतर में और ब्रह्मचार्य में कौन गुजर गए तो हो आपका उनका घर का सब आदमी को तकलीफ देते, इसलिए वो विधि रुद्र गया बोलते हैं। आपका गाँव में किया तो इसका फल कम हो जाता है, 10% है। ये रुद्र गया बोले तो ईश्वर का क्षेत्र बोलते हैं। गोकर्ण में करते हैं, नासिक में करते हैं, काशी में बहुत कम करते हैं, गोकर्ण में बहुत लोग हैं। इसका प्रभाव से उनका जो कामना परिपूर्ण हो जाती है। तो नारायण बलि बोले तो नारायण ईश्वर नारायण का नाम से ही पूजा होते हैं। इसका 10 पिंड लगे, 10 पिंड होते हैं। 10 पिंड से सब दोनों अन्य चुनत गुजर गए, उनका सब अवयव उत्पत्ति होके उनको अन्न का लोभ रहते, द्रव्य का लोभ रहते, सब आशा रहते। आपस सादा 60 ईयर के बाद में गया तो हम जो करते हैं उसमें तृप्त हो जाते हैं। 50 का 60 का अंदर वो अन्य चरण गुजर जाते हैं, उनका आशा बहुत रहते हैं। इसलिए हमारा भी जैसे तृप्त नहीं, इसलिए उनको नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध बोलते, होम के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध बोलते, वो किया तो उनका आत्मतृप्त होके वो तो किधर जाने इधर हो जाता है। अभी तो 3 अवयव रहते हैं, 3 लोग, 3 आत्मा, हम सब मनुष्य लोक में हैं। और प्रेत बोलते हैं और पितर बोलते हैं। हमें सभी मनुष्य लोक में, प्रेत बोले तो क्या बोलते हैं, तो मनुष्य लोक से ऊपर गया है, प्रेत पितृलोक में नहीं पहुंचा है, उनको प्रेत बोलते हैं। वो कैसा होते हैं बोले तो 40 ईयर 60 ईस्वी से लेके बालंतर में ब्रह्मचार्य में एक्सेप्ट में मर गया तो उनका किधर पहुंचना है, पितरा का स्थान में नहीं, सही सादा विधि से वो नहीं पहुंच सकते। इसलिए उनको नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। उनका पाप रहते, इसलिए वैसा कैसा घटने रहते, उसके लिए तिलहवन बोलते, ब्राह्मण द्वारा वेद पारायण करके काला तिल रहते हैं ना, इसका होम से हमारा कैसा तिल होम से कैसा भस्म हो जाता है, इसलिए हमारा पाप भी भस्म हो जाता है, शास्त्र बोलते हैं। इसलिए तिलहवन से उनका पाप परिहार होके वो किधर पहुँचना है, मनुष्य लोक में भी है। प्रेत से पितृलोक बोले तो वसु रुद्र आदित्य आरोप में रह के उनको हमको आशीर्वाद देने का शक्ति मिलता है। अब जो भी काम करो पहला पिता का आशीर्वाद चाहिए। आप पूजा कितना ही करो, पितर अच्छा नहीं रहे तो हमको उसका फल नहीं मिलते। रुद्र में ऐसा बोला है, शोभा यही पितरोनुमदन्तु, हम जो पूछते हैं वो हमको नहीं मिलते। वो पितरा का पूजा करते हैं, हम लाखों ईश्वर का विष्णु का पूजा करते हैं। बस पूजा होने के बाद वो पूछते हैं पितरा के पास, आपका बच्चा, आपका वो जो है वो आपका तृप्त में रखा है क्या बोलते हैं। वो बोले कैसा हमें प्रधानमंत्री को कितना एड्रेस राष्ट्रपति का सही चाहिए, ऐसे ही आप ईश्वर का पूजा किया कितना किया तो भी उनके लिए पितरा का सिग्नेचर चाहिए। इसलिए आप पितृ तृप्त रहे तो हम कहे सब विधि का सब फल जल्दी मिल जाते हैं। इसलिए आप जो भी विधि करो, पितरा का गोकर्ण क्षेत्र में पिंडदान करो, आपको उसका फल जल्दी बहुत अच्छा रूप से मिल जाता है। नारायण बलि का ये जो शादीशुदा लोग होता है ना, तो हम ऐसे आके पति पत्नी कहते हैं, जो शादी नहीं हुआ ना उन लोग के आके उसके पापा वो विधि करते हैं। उनका पिता माता वो तो एक गुजर गए तो वो कर सकते हैं, सिर्फ पूजा सब लोग कर सकते हैं। नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध पिंड प्रदान बोलते हैं, वो सब लोग नहीं करते। वो पितर गुजर गए और माँ गुजर गए तो वही कर सकते हैं, नहीं तो उनका अधिकार नहीं रहते, क्योंकि तो उनको तकलीफ हो जाता है। नहीं तो होता नहीं है तो इधर बोलते ब्राह्मण द्वारा पूजा कलश का पूजा कर सकते हैं, पिंडदान वो नहीं कर सकते। ब्राह्मण द्वारा अन्य लोगों द्वारा कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। वो तो इनका अधिकार नारायण बलि का पिंडदान बोलो, त्रिपिंडी बोलते हैं, प्रेतोद्धार संस्कार बोलते हैं। उसका अधिकार तो माता और पिता एक गुजरने के बाद ही उनको अधिकार मिलते हैं। कोई बच्चा है, उसका पापा गुजर गया, उसको शादी नहीं हुआ, शादी का संबंध नहीं है तो उन आके कर सकते 8 साल के बाद कभी भी 8 साल के बाद उनका पितर गुजर गए तो आ सकते हैं। उनका शादी होने की कुछ आवश्यकता नहीं है। वो करने वाला पिंडदान वो देते हैं, उनको पिता और माता एक का गुजरने का बाद ही उनका अधिकार मिलते हैं, अधिकार कर सकते हैं। उनका शादी नहीं होती तो उसका कोई तकलीफ नहीं है,
कर सकते हैं, ऐसा वो कुछ आके नहीं। वो अकेले में आके कर सकते हैं। एक बीवी का फल रहते 1 साल का रहते, ये तो 6 महीने का, उसके बाद ही वो तो विधि का इतना ही करना बोल के कुछ नहीं है। धर्मशास्त्र में आप इतना करो, उनका जो शक्ति है ऐसे ही करना चाहिए। साल मिल करके करने के लिए कोई नहीं बोला है, ये विशेषता है धर्म क्षेत्र में। अब तो मिनिस्टर लाते हैं, उन कितना किया तो उनको फल नहीं रहते, क्योंकि मतलब उनको वोटी का आदाय रहते हैं, वो कुछ नहीं करते। हमारा हम कुछ बढ़ गए और उनका लिए कुछ नहीं है। वो रोदन किए तो भी पिता हमारे पास कुछ नहीं है, हम कैसे करो बोलो तो भी उनका रोदन श्राद्ध बोलते हैं। इसलिए पितरा के लिए इतना प्रति साल 1 साल दूसरे पिंडदान करना, इसका बहुत महत्व रहते हैं। अब गोकर्ण में आओ, काशी में आओ, गया क्यों गए, उनके लिए पिता हम जैसे दर साल दर महीना हमको दर दिन एक खाना चाहिए, नहीं तो हम बहुत तकलीफ रहते हैं। ऐसे पितरांग का बोले तो साल में 1 दिन रहते हैं उनको कभी भी साल में 1 साल नारायण बलि साल में दिवस में 1 ही करना है हमारा जीवन में, नहीं तो 1 2 बहुत मत करना। पिंडदान बोलते हैं, वो पिंडदान दर साल किधर ही क्षेत्र में गया तो एक पिंडदान किया तो उनको कभी भी तृप्त रहते हैं। हम जैसे एक खाना का दोपहर का खाना कहे तो हम जैसे तृप्त रहते रात तक, ऐसे पितर भी 1 साल तक कुछ भी नहीं मांगते, आपका जो कामना सब परिपूर्ण करते, ये विशेषता है। अब ये जो हमारे मामा जी गुजर गए हैं ना, तो हम हर साल करते हैं ना। हाँ। पिंड वो क्या बोलते हैं, तर्पण देते हैं। हाँ, वो पूजा करते हैं ना उनका, तो इधर भी आके वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, क्षेत्र में किए तो बहुत उनका महत्व फल जाता रहता है। ओके, इधर आके इधर भी कर सकते। हम जो बोलते हैं हमको वैसा भात चाहिए, पितरों को भी भाषा बात बोलो, चावल तंडुल बोलो, इससे पिंडदान दिया तो उनका उसका तृप्ति बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए 3 पिंड देना पितरा के लिए बहुत महत्व का दे रहे थे। अब गोकर्ण में करो, काशी में करो, गया में किधर ही करो, उनको पिंडदान को करते हैं, उसका महत्व बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपका जो मनोकामना है परिपूर्ण हो जाता है, ये विशेष है। पिंडदान इधर आके करने के बाद फिर से करना नहीं चाहिए बोल के ऐसे करते हैं, ऐसे कुछ भी है क्या? हाँ? पिंडदान हम इधर करने के बाद फिर घर में हर साल नहीं करना बोल के बोलते ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं कौन से क्षेत्र गया तो भी आप एक क्षेत्र में पिंडदान किया, उसका 6 महीने का फल रहते हैं। आप किधर भी कौन भी क्षेत्र गए तो भी 6 महीने के अंदर आए तो करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो किधर गए तो भी क्या शास्त्र क्या बोलते बोले तो अभी कौन से क्षेत्र गए तो भी इधर आपका आगे मोबाइल से फास्ट से पितर आ जाते हैं, वैसे शास्त्र में आप नहीं, आप पितर हो, हमारा बच्चा कोकण को ये हमको पिंडदान देंगे, ऐसा आशा में रहते हैं, ऐसे शास्त्र बोलते हैं। अब 6 महीने का उनका विधि रहते, टाइम रहते। 6 महीने कुछ नहीं मांगते। 6 महीने कितने कैसे क्षेत्र गए तो भी कम से कम तर्पण देना चाहिए। काशी में करो, गोकर्ण में करो, गया में करो, गया में करो, इसका बहुत ज्यादा। अब ये नारायण बलि हम करते हैं ना, उसका पहले क्या करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके बाद में पूजा के बाद रूल्स क्या होता है जो हम निभाना है? नारायण बलि के आगे से पहले से गोकर्ण में आने का महत्व है। 1 दिन उपास रहना, बाद में विधि करना। विधि के लिए आप एक नारायण आपको पंचा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हम प्रबंध करेंगे। उसके लिए आप 1 दिन रुपये का खाना करना, बाद में उपास करना, यही महत्व रहते हैं। आप पितरांग के लिए अक्रोध नहीं, ये महत्व रहते हैं। वो क्रोध मत करना, यही प्रधान विधि रहते हैं। शुद्ध रहना। ओके। 3 माप बहुत बड़े रहते हैं, अक्रोध नहीं, शौचपर ही, ब्रह्मचार्य भी। ऐसा रह के पिंडदान करें, शास्त्र में लिखा है। नारायण बलि से आप क्षेत्र में आपका गांव में कभी गए तो भी क्षेत्र का महत्व क्षेत्र के ही रहते हैं। वो वही रुद्र का क्षेत्र बोलते हैं, वो पिंडदान के लिए बहुत महत्व रहते हैं। और एक स्वामी जी क्या बोलते हैं, जब हम कुकी में पूजा करे थे तो उन लोग बोले कि 1 मंथ तक प्याज वो सब नहीं खाना है बोल के बोले थे। अब आगे निमोस बोल गए, इसके लिए आपको कम से इनका नियम बोलते हैं। नियम हम तो सब लोगों को नहीं बोल सकते, इसका नियम का टाइमिंग है 48 डेज। हाँ, वही कुकी में भी हमें बोलते हैं। तो क्या होते हैं सब बहुत मुझे ऐसा कैसा बोलते हैं, इसलिए हमको इसको मना करके पहला बोले तो 48 डेज, नहीं तो 30, नहीं तो 15, नहीं तो 7, नहीं तो 3, कुछ भी नहीं रहते। 1 दिन हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसका टाइमिंग रहते हैं 48 डेज का रहता है, वही महत्व रहता है। वही 48 डेज तक 48, 30, 15, 7 वो प्याज और कुछ भी नहीं खाना, तो सबको प्रॉब्लम हो जाता है ना। इसलिए हमने थोड़ा कम करके 3
3 दिन का लास्ट मोमेंट ओके मिनिमम 3 days. 3 दिन ओके. ओ एक डाउट था. और एक अब जो ये नारायण बलि पूजा हम करते हैं ना स्वामी, तो क्या बोल रहे हैं कि जो प्रीवियस तो कल हाँ। यस्टरडे हम राइस वो सब नहीं खाना बोल के बोलते हैं. राइस खा सकते हैं। आज को पिंडदान किया तो खाना होने के बाद रात को खाना मत खाए। ओके सिर्फ उतना ही है. कर सकते हैं कुछ कल वैसा नहीं खा के ना उसका पहले दिन प्रॉब्लम होता है ना। अभी क्या होता है हम बोल सकते हैं यार गलत है ಈರುಳ್ಳಿ क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं వెల్లుల్లి वही वो सब लोग को छोड़ नहीं सकते, इसलिए घर में खाना बाहर घर के बाहर रहते हैं, इसलिए हम 3 दिन का इसका दे सकते हैं। बाकी दिन हम ते कुकी में हम ते ऐसा 48 days बिना खाए बहुत तकलीफ हो जाता है। हम बोले के लिए अच्छा है, हम तो साल में एक बार भी नहीं करते। बहुत लोग अभी हमें मुझे कमेंट में पूछे थे 48 days ना थोड़ा कम नहीं होता था. मैं बोले थे नहीं अच्छा है ना इतना दूर जाके हम तो जो विधि करते हैं इसका फल के लिए इतना नियम किया जाता है, उसका फल आ जाता है। इसके लिए नारायण बलि त्रिपिंड श्राद्ध के लिए इतना महत्व है, वो तो उसके आगे कितना क्या करके जाना चाहिए बोले तो हम शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध कैसे होते हैं हम? पहला गोदान करना चाहिए। कितना गोदान बोले 14 गोदान करके है विधि करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। ये नारायण बलि करो त्रिपिंड श्राद्ध करो पहले इतना करके हम दंड करके ये विधि करना चाहिए। सब अभी तो बहुत तकलीफ है, 14 नहीं होता है, गोदान करना ही होता है। मंदिर को प्रदक्षिणा 1 लाख प्रदक्षिणा करना चाहिए। 1 लाख हो 1 लाख 10,000 1,000 दंड। शास्त्र में क्या बता आप जो पाप करते हैं आपका शुद्धि के लिए ये विधान, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पाठ प्रतिपदा से पूर्णिमा से अमावस ऐसा दिन आता है 15 दिन। पहला दिन प्रतिपदा को एक ग्रास खाना, द्वितीया को एक दूसरा ग्रास, तृतीया को तीसरा, ऐसा खा के दंड करना। शास्त्र क्या बोलते हैं आप दंड करके विधि करो, वो सब नहीं होता। इसके लिए 10 प्रकार का दंड रखा है। पहला गोदान, बाद में शरीर का दंड, नहीं तो प्रदक्षिणा, नहीं तो अन्नदान, कुछ नहीं होता है। इसके लिए हमने इसका लास्ट का पॉइंट लिया है, तिलहवन बोलते हैं। अभी किया ये लास्ट मोमेंट है, कुछ भी नहीं होता है। ब्राह्मण हवन करो हे विधि का आपका फल है, वो ऐसा शास्त्र में लिखा है। शास्त्र बहुत बढ़िया है। आपका पितरा का निश्चित रूप से गोकर्ण में किया तो अच्छा होगा। సో దట్స్ ఇట్ గైస్, హోప్ యూ లైక్ మై వీడియో. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరో కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు.